अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के लास्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 15 से लेकर 18 तक। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में हमने सीखा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में और इसी के साथ साथ हार्मोनिक मीन के बारे में। अब ये हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन की अगर बात की जाए तो उसका फॉर्मूला है किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ए और बी के दरमियान एज को हार्मोनिक मीन कहते हैं और उसका फॉर्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। ठीक है, सो मेरे ख्याल में हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि अगर ए बी और सी ये तीन नंबर्स जीपी में हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, शो करें कि log ऑफ x बेस ए, log ऑफ x बेस बी और log ऑफ x बेस सी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो नोटिस करें वही पैटर्न ही है, इफ दिस देन दिस। तो आपको क्या करना है, जो इफ वाला पार्ट है उसको लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे और देन वाले की तरफ हमने अल्टीमेटली जाना है। क्योंकि ये गिवन है कि ए बी सी जीपी में है तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि अगर तीन नंबर्स जीपी में हों तो उनमें दो कंसेक्टिव नंबर्स की रेशियो बराबर होती है, यानी b ओवर a बराबर होगा c ओवर b के। तीसरे नंबर को दूसरे पे डिवाइड करें या दूसरे को पहले पे डिवाइड करें बराबर होंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू दिस ए सी, बी स्केयर इज ए सी। अब दोनों तरफ क्योंकि हमने लॉग वाला चेक करना है तो अप्लाई लॉग करेंगे दोनों तरफ ना, ताकि चीज़ों को लॉग की तरफ लेके जाएं हम। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे बेस एक्स के साथ, log ऑफ एक्स सॉरी log ऑफ बी स्केयर बेस एक्स और राइट साइड पे log ऑफ ए सी बेस एक्स। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो प्रॉपर्टी यूज की है इसे कहते हैं पावर रूल। इसमें जो पावर होता है ना, आर्ग्यूमेंट की पावर होती है, उसको हम नीचे उतार सकते हैं। आप देख भी सकते हैं ये 2 यहाँ से नीचे आ गया, 2 मल्टीप्लाई log ऑफ बी बेस एक्स। और राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है, ए और सी प्रोडक्ट में है, इनको सेपरेट करके दरमियान में एडिशन आ जाएगा और दोनों के साथ अलग अलग log आएगा, log ऑफ ए प्लस log ऑफ सी। ठीक है, और नोटिस करें ये चीज देखी देखी नहीं लग रही। अगर आपके पास हो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक मिनट के लिए log को रिमूव कर दें तो ये क्या चीज बन रही है, ये तो हमें ये बता रहा है कि ए बी और सी फिर एपी में होंगे, क्योंकि बी जो है वो ए और सी की एवरेज है। क्या ख्याल है, अगर भी इन दो नंबर्स की एवरेज हो तो फिर ए बी सी ए पी में होते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ ए, log ऑफ बी एंड log ऑफ सी बेस एक्स, ये तीन नंबर्स, ये जो भी टर्म्स हैं ये ए पी में होंगी, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्लियरली इनका जो रेसिप्रोकल होगा, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। सिंपली हमें कुछ और चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए, x बेस में a चाहिए, तो यहाँ पर हम log की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बाज़-औक़ात कह लेते हैं इनवर्स log प्रॉपर्टी या रेसिप्रोकल log प्रॉपर्टी। तो इसमें होता ये है कि log ऑफ m बेस n ये बराबर होता है 1 ओवर इनकी जो बेस है और ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसे हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, ये इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, m जो है वो बेस बन जाएगी और n आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, ये साथ में मेंशन लाजमी कर दीजिएगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। इसका इस्तेमाल करते हुए हम 1 ओवर log a x को लिख सकते हैं सिंपली log ऑफ x बेस a, फिर log ऑफ x बेस b एंड देन log ऑफ x बेस c, और ये ऑलरेडी हमने देखा था ये HP में है। सो दैट्स इट, यही हमें प्रूव करना था, राइट। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1। अगर a b और c HP में हो तो हमें ये शो करना है a माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू a ओवर c। ठीक हो गया, अगेन इफ दिस देन दिस, तो हमें यहाँ इफ वाले पार्ट से शुरू करना है। आप लिख सकते हैं गिवन दैट a b and c are in HP। अगर ये HP में होंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है B जो है ना ये हार्मोनिक मीन होगा A और C का। दिस मीन B इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन
बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, तो यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो ये बनेगा 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी, सिंपल, a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब आपको बेसिकली ये चीज़ प्रूव करनी है, उसको देखते हुए, इसको सामने रखते हुए इसको अरेंज करते जाएं, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। सबसे पहले a प्लस सी को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करें, b मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac। अब b को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। और दूसरी तरफ क्या मैं लिख सकता हूँ 2ac को ac प्लस ac। मैं दरअसल ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे चीज़ों को थोड़ा अरेंज करना है। मुझे चाहिए a माइनस बी और उसके साथ चाहिए b माइनस सी। अब a माइनस बी कैसे बनेगा, एक मिनट ज़रा, हाँ, a माइनस बी कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि अगर मैं बी सी को इधर ले आऊँ और ए सी को इधर भेज दूँ, ऐसा ही है ना? देख लेते हैं, खुद से सोचना पड़ेगा अब आपको। ए बी माइनस ए सी और उसके साथ में ए सी माइनस बी सी। ये आप देख सकते हैं ए सी उधर चला गया और बी सी इधर आ गया। अब यहाँ से ए कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा बी माइनस सी और राइट साइड पे सी कॉमन आ रहा है, बाकी बचा ए माइनस बी। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। अब हमें जो चाहिए था वो ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी है। इस बी माइनस सी को इधर ले आए, इस सी को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा ना दोनों, ए ओवर सी बराबर आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। दोबारा देख लेते हैं, ए ओवर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। ये फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी के उस तरफ है ये उस तरफ है तो बराबर है ना, तो बस ठीक है। एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। ये है 16 का पार्ट 1। 16 के पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। सेम काम है, शुरू हमने वहीं से करना है। ए बी सी जो है ना ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बी हार्मोनिक मीन होगा ए और सी के दरमियान, तो फिर फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस सी, सॉरी 2ac ओवर ए प्लस सी। हमें ये दोनों साइडें बराबर प्रूव करनी है, तो हम इनको एक काम करते हैं, राइट साइड को लेकर चलते हैं और अल्टीमेटली कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड बन जाए। ठीक है, इसकी राइट साइड को मैंने चूज किया, ये देख सकते हैं a प्लस सी ए माइनस 2b प्लस सी, और यहाँ पर b की जगह पर ये वैल्यू लगा दें, a प्लस सी एज इट इज आ जाएगा और b की जगह पर आ जाएगा 2ac। बाय द वे 2 पहले भी है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दो 2 हो जाएंगे। खैर 2ac ओवर a प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी। अभी देखें, जब भी आपने दो या दो से ज्यादा टर्म्स को जिसमें फ्रैक्शन आ रहे हो ना, बटे वाली टर्म आ रही है, उनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए ना हम, चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर a प्लस सी है, a का डिनोमिनेटर भी 1 है और c का भी 1 है, हमें इन दोनों का भी a प्लस सी बनाना है। तो उसके लिए हम a प्लस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी। Next term 2 multiply 2 is 4, so it becomes 4ac over a plus c। Similarly लास्ट वाली को भी सेम काम करेंगे ना, इसके साथ a plus c लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया साथ में a plus c। अब आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सो a plus c अंदर जो है ना वो ये a प्लस सी डिनोमिनेटर से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख लें, ऊपर ये सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी माइनस 4ac और आखिर में है प्लस का c मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी और होल डिवाइडेड बाई a प्लस सी। अब एक a प्लस सी बाहर है और एक अंदर बटे में है ना डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको आप कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ए सी, फिर माइनस 4ac, उसके बाद इस c को मल्टीप्लाई करवाएं, ये बनेगा माइनस का ca और उसके बाद प्लस, नहीं माइनस का क्यों, प्लस का ca आएगा ना, प्लस का ca एंड प्लस का c स्क्वायर, दैट्स इट। ये दोनों मैं बता चुका हूँ कैंसिल हो गए हैं।
अच्छा ठीक है भैया, देखें ए सी प्लस ए सी 2ac, 2 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 2ac आएगा, तो ए स्केयर माइनस 2ac प्लस सी स्केयर, और ये तो वही फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस सी का होल स्केयर। क्या ख्याल है, ए माइनस सी का होल स्केयर, और इस ये एग्जैक्टली राइट साइड है, देख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड है, राइट से तो हमने स्टार्ट किया था, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। दोनों बराबर आ गई हैं, नीचे लिख दें हेंस प्रूव्ड, हेंस हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन एच पी, हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन दैट 2 प्लस एक्स, एक मिनट, 2 प्लस एक्स देन 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स आर इन एच पी। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन टर्म्स का सॉरी, अगर आप इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी में चली जाएगी। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या अगर लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन 1 over 2 plus x, 1 over 2 plus x, next 1 over 5 plus x, and then 1 over 9 plus x are in AP। ठीक है, ये AP में चली जाएंगी, डेफिनेशन है ये HP की। ओके, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, पहले कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, दरमियान वाला जो नंबर होता है वो साइडों वाले की एवरेज होता है। इन अदर वर्ड्स आप यूं भी लिख सकते हैं कि अगर मिडल नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं 1 over 5 प्लस एक्स को, तो ये जो साइडों वाले दो नंबर्स हैं इनका सम बनता है, यानी 1 over 2 प्लस एक्स प्लस 1 over 9 प्लस एक्स। आप वो भी काम कर सकते हैं, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि ये एपी में है तो डिफरेंस सेम होगा, वो भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली बनेगा यही चीज 1 over 9 प्लस एक्स। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। राइट साइड पे आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर से, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 प्लस एक्स साथ में 9 प्लस एक्स भी, और इसी के साथ साथ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाला नंबर इधर लिख दें, इधर वाला नीचे वाला ऊपर इधर लिख दें, तो ये बना 9 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, ठीक है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो सिंपली 2 over 5 प्लस एक्स। ओके, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस एक्स इज 2x, 9 प्लस 2 इज 11, 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स, और राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे सेम आ जाएगा 2 over 5 प्लस एक्स। हाँ, अब आप इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स को इधर 2 के साथ लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स साथ 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस एक्स। और अभी चूंकि हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो ज़ाहिर बात एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, 2 को फिलहाल बाहर रहने दें, 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18, 2 को x से किया 2x बन गया, फिर 9x आ जाएगा, और उसके बाद फिर x स्क्वायर। ये है लेफ्ट साइड इसकी एक्सपेंड होने के बाद। अगर राइट की बात करें तो वो बनती है 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, फिर 2x स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 55 एंड देन 11x, ठीक है। अब मजीद इस 2 को भी मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, 18 तो कितना होता है 36, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4x। बल्कि एक काम करें, क्योंकि ये देखें ऐड हो रहे हैं ना, 2 प्लस 9 11 होता है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 बनेगा, 22x, और फिर 2x स्क्वायर। इसी तरीके से
इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर भी देखें 10x और ये 11x मिल के बन जाएगा 21x 21x और उसके साथ में 2x स्क्वायर एंड 55। अभी आप एक काम करें, इन तीनों टर्म्स को ना राइट पे ले आए, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में बन जाएंगी तीनों ही। इन तीनों को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, राइट वालियों को। 2x स्क्वायर फिर आ जाएगा 55, और अब जब आप लेफ्ट वालियों को भी राइट पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे पीछे 0 बचेगा, ये आ जाएगा -36 -22x -2x स्क्वायर। अभी ज़रा नोटिस करें, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी मज़ीद इसमें देख लें, 21 में से 22 निकाला तो माइनस का 21 आया, वो माइनस का x आया, सॉरी नेगेटिव का x आ गया, ठीक है। 55 में से 36 निकालें कितने बनते हैं, मेरे ख्याल में 19 आता है। 55 में से अगर हम 36 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 19 ही बनता है, इज इक्वल टू 0। चूँकि ये x माइनस में है, इसको वापस इधर भेज दें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 19, दैट इज द आंसर। तो ये है वो x वैल्यू जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो ये नंबर्स जो है ना ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चल जाएंगे, ठीक है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.9 का, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। इसमें वो कह रहा है कि अगर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल तो प्रूव करें कि ए बी सी जो है ना वो HP में होंगे। अभी हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। इन जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a जो है ना यहाँ पर वो कोफिशिएंट x स्क्वायर का है, और हमारे केस इस केस में a की वैल्यू होगी ये सारी, x स्क्वायर के ऑफ कोर्स अलावा, b की वैल्यू होगी ये, और c की ये होगी। अभी हमने पिछली क्लासेज में सीखा हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 है, या यूं कहना बेहतर है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स बराबर आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, सीखा हुआ आपने ऑलरेडी, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दरअसल हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं बाद में रेज कर दूंगा। अच्छा जी, फॉर इक्वल रूट्स मैंने वही सेम काम किया, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये है, और यहाँ पर b की वैल्यू पुट करें, दिस इज b वैल्यू, बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास है ये, और सी इज दिस कांस्टेंट, ठीक है 4ac। इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, बी का स्क्वायर अलग आ जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर अलग आ गया, यहाँ से 4ac इकट्ठा कर दें, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दें, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर ओपन किया, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर आ गया, फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है ना। बी ए फिर बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी ए और माइनस प्लस बी सी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मजीद 4ac को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, बल्कि माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास कुछ इस तरह से ये टर्म्स आ जाएंगी सारी, और इधर से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया। अभी आप इसमें से नोटिस करें कुछ टर्म्स जो है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मिसाल के तौर पर मुझे भी ढूंढनी पड़ेंगी, और दूसरा आप थोड़ा अरेंज कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को फिर लिखा। अच्छा आप नोटिस करें ये 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी और ये 4, यस यही है बिल्कुल, ए बी स्क्वायर सी ये 4 के साथ है, ये -2 के साथ है, तो 4 में से 2 निकाले बाकी 2 बचते हैं, तो इनका रिजल्ट जो है ना वो ये लिखा हुआ मैंने। बाकी इस टर्म को मैंने लास्ट पे लिख दिया, और ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया। बहरहाल आप देख सकते हैं सॉल्व है, PDF भी आपको मिल जाएगी, लेकिन खुद लाजमी करना है आपने। तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन आ गई है। अभी इसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो मैं कुछ रीअरेंज करना चाह रहा हूँ, जैसा कि ए बी का होल स्क्वायर लिखा, बी सी का होल स्क्वायर लिखा, -2ac का होल स्क्वायर लिखा, फिर 2ab/bc प्लस 2bc माइनस 2ac और 2ab - 2ac इक्वल टू 0। दरअसल ना मैं ये वाला फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला आपने सीखा होगा ऑलरेडी, अगर नहीं भी सीखा तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप सीख लें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ जो है ना ये इसका स्क्वायर होती है। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने लिया दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, अल्टीमेटली बचा
ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac। हाँ, प्लस माइनस साइन आएंगे तो वो चूंकि राइट साइड 0 है तो वो बात एक ही है, दोनों के लिए वो एक ही नंबर आ जाएगा ना। अब 2ac को उधर भेज दें तो ये b प्लस बी सी 2ac के बराबर आ गया। और ये क्या शो कर रहा है, बल्कि अभी इसको ए बी सी से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा आपके पास तीनों टर्म्स को ना, दोनों तरफ तीनों टर्म्स को ए बी सी से डिवाइड किया, यहाँ से ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल और ए सी कैंसिल, बाकी बचा 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 1/b। और ये शो करता है कि 1/a 1/b और 1/c AP में है, 1/a 1/b और 1/c AP में है। ये डेफिनेशन है ना, ये आपके पास अगर कॉमन डिफरेंस वाला वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें, सेकंड में से फर्स्ट करें, तो वो यही चीज़ आ रही है, यूज़ भी कर चुके हैं हम इसको। तो बहरहाल ये AP में है, और अगर ये AP में है तो इसका मतलब है इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो HP में होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ये रीड करें ज़रा, शो दैट ABC आर इन HP, दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 6.9 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.10 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।